Hello everyone. So today we'll discuss that how to tackle anxiety in last months of your INISET and NEET PG exam. So I have done a 3 months fellowship in psychology. So I'll tell you some important and some very easy ways to tackle anxiety in last few months of your exam. The first and foremost thing is that you should be focusing on daily targets. आप उस टारगेट को भूल जाओ कि दैट यू हैव टू गेट अ पर्टिकुलर रैंक इन योर एग्जाम और यू हैव टू गेट अ पर्टिकुलर सीट। उसकी जगह यू जस्ट फोकस ऑन योर डेली टारगेट्स। सपोज आपने आज सोचा है कि इस सब्जेक्ट के इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं या इतने क्वेश्चंस लगाने हैं, जस्ट फोकस ऑन दैट और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। ओके, तो अगर आप डेली टारगेट्स अचीव करते रहोगे तो मेजर टारगेट आपका अचीव हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज focus on daily targets instead of the main target. Okay, so focus on daily targets, and जब आप इन daily targets को achieve करते रहोगे ना, तो it gives you the confidence and it gives you the positive energy कि हाँ आप छोटे छोटे targets achieve कर रहे हैं। Okay, other than that, the second important thing is don't compare your marks with others. तो बहुत बार हम ऐसे होता है ना कि we start comparing our marks with our colleagues की यार उसने अपने यूजी डेज में अच्छे से पढ़ा है शायद इसलिए उसके अच्छे मार्क्स हैं। डोंट कंपेयर योर मार्क्स विद अदर्स, जस्ट ट्राई टू increase your number of correct questions and number of and your marks in GT in subsequent GTs. Okay, don't compare your marks or rank with other person, just compare your marks and rank with yourself in like previous GT and the next GT, because आपकी रैंक और आपकी जो आपको ब्रांच चाहिए वो बहुत सारी सीट्स है। सो नो वन कैन लाइक छीन नहीं सकता कोई आपसे, उसको भी मिल सकती है आपको भी मिल सकती है, बोथ कैन गेट इट। जस्ट डोंट ट्राई टू कंपेयर योरसेल्फ विद अ पर्टिकुलर पर्सन, यू कंपीटिंग विद 2 lakhs 3 lakhs पीपल देयर। ओके, थर्ड थिंग इज जो बहुत लोग गलती करते हैं, दे आइसोलेट देमसेल्व्स। डोंट आइसोलेट योरसेल्फ। ओके, ठीक है, आई नो कि बहुत सारे यूजी फ्रेंड्स से बात होनी बंद हो जाती है उस टाइम तक, है ना। एंड ठीक है, कुछ से ग्रजेस भी हो जाते हैं, बट एटलीस्ट 1 2 फ्रेंड्स के आपको टच में रहना है। इफ यू आर अ पर्सन जो डिस्कस करके पढ़ता है तो 1 2 घंटे उनके साथ डिस्कस करके पढ़ लो, एटलीस्ट यू विल बी इन ह्यूमन टच। और अगर आपको अकेले पढ़ना भी अच्छा लगता है तब भी स्टिल अपने बिजी स्केड्यूल में से टेक 15 to 30 minutes एंड टॉक विद देम। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टॉक विद योर फैमिली। सो मैं जब प्रिपेयर कर रहा था तो मैं घर पे 15 20 मिनट्स बात जरूर करता था। ओके, सो उससे क्या होता है कि आपके माइंड में एक ही टारगेट नहीं रहता, आप फैमिली से भी बात कर रहे हो, आप उनके बारे में उनकी लाइफ के बारे में भी सुन रहे हो और अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में भी सुन रहे हो। सो आपको मल्टीपल टारगेट दिखते हैं। ओके, सो डोंट आइसोलेट योर सेल्फ। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस दैट आई रियली वांट टू गिव टू ऑल ऑफ यू टुडे। थर्ड थिंग इज फोर्थ थिंग इज that डोंट ओवर प्रेशराइज योरसेल्फ कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा। यू ऑल आर डॉक्टर्स, so you all are in top 1% of educated people of this country. So worst सिनेरियो में अगर सिलेक्शन नहीं भी होता सो ठीक है, यू कैन हैव अनदर अटेम्प्ट। एंड द थिंग इज कि यू ऑल आर डॉक्टर्स, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अचीव कर ली है। ओके, नाउ यू आर जस्ट increasing your degrees and increasing your knowledge, that is the thing। बट जो एक बेसिक आपके नेम के आगे प्रीफिक्स लगना था डॉक्टर, वो लग चुका है। सो जस्ट डोंट ओवर प्रेशराइज योरसेल्फ कि यार नहीं होगा तो क्या होगा एंड नहीं होगा तो मेरा कैरियर खत्म। ओके, देन फिफ्थ थिंग इज टेक ब्रेक्स। तो बहुत बार हम ना ओवर पुश कर रहे होते हैं अपने आप को कि कुछ दिमाग में नहीं जा रहा बट बैठे हैं, पीयर प्रेशर में बैठे हैं कि यार सामने वाला बंदा तो 4 घंटे से लगातार पढ़ रहा है, so I should also sit. But there's no point in sitting and not gaining anything. So you should increase your efficacy. तो ऐसा नहीं है कि आप वहां बैठे रहोगे तो उससे रैंक आ जाएगी, है ना। तो टेक ब्रेक्स। हो सकता है आपका ऐसे लर्निंग कर्व यहाँ ऐसे डाउनवर्ड जा रहा हो, आप ब्रेक लोगे उसके बाद वो ऐसे स्ट्रेट लाइन हो जाए, है ना। सो जस्ट टेक ब्रेक्स व्हेन यू नीड देम। दूसरों से कंपेयर करके पीयर प्रेशर में आके अपना जो आपका स्टडी का पैटर्न है उसको नहीं बदलना।
जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं वो 3-4 घंटे लगातार पढ़ लेते हैं। हाँ, कुछ लोग नहीं पढ़ पाते, मेरा भी ऐसे ही था, मैं 1 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पाता था कंटिन्यूसली, तो आई यूज टू टेक ब्रेक्स। डोंट लाइक ट्राई टू इम्पोज किसी का पढ़ने का तरीका अपने ऊपर। ओके, टेक ब्रेक्स वेन एवर यू नीड, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स। ओके, एंड अगर हाँ बहुत ही ऐसे 1 महीना लगातार पढ़ लिया एंड यू आर रियली गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, टेक ब्रेक टू सी अ मूवी, गो टू अ थिएटर, गो फॉर अ कॉमेडी शो, ले सकते हो। लास्ट 1 मंथ में आई वांट एडवाइस दैट, बट उससे पहले अगर आपको लगता है कि हाँ यार आई एम गोइंग थ्रू अ ब्रेक थ्रू, और या फिर ऐसे अब नहीं होगा, टेक अ ब्रेक। देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज डोंट लेट नेगेटिव थॉट्स ओवरपावर। When I was in my class 11th and I was preparing for this NEET UG exam, so one of my teacher of physics told me कि यार एग्जाम के लिए सेम लेवल की प्रिपरेशन हो अगर आपकी, एंड आप एक, आपका माइंडसेट है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, एंड एक माइंडसेट हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। सो अगर आप इस माइंडसेट के साथ जा रहे हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी इज मोर दैट यू विल गेट सेलेक्टेड इवन विद द सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन, एंड दिस इज रियली अ फैक्ट। अगर आप इस माइंडसेट के साथ प्रिपेयर कर रहे हो ना कि यार हो जाएगा, सो आपका कॉन्फिडेंस, आपका माइंड बिल्कुल पॉजिटिव ही देखेगा, एंड इट विल ग्रैस्प थिंग मोर। अगर आप इस निगेटिव थॉट के साथ जा रहे हो कि यार मैं पढ़ तो रहा हूँ बट आई डोंट थिंक सो मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, तो फिर आपको हर चीज में डिफिकल्टी दिखेगी, है ना। आपको इवन जो 11th 12th की बायोलॉजी का पार्ट भी फिजियोलॉजी में है ना, आपको वो भी डिफिकल्ट लगेगा कि यार नहीं समझ आ रहा, चाहे वो आपने उस टाइम पे बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ये बहुत इजीली समझ लिया होगा। सो नेगेटिव थॉट्स को नहीं लाना, एंड ट्रस्ट मी, इवन विद सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन, अगर आप पॉजिटिव थॉट के साथ प्रिपेयर कर रहे हो कि आई विल गेट सेलेक्ट, देयर इज मोर चांस दैट यू विल गेट सेलेक्टेड। अगर आप नेगेटिव थॉट्स के साथ उससे ज्यादा भी पढ़ रहे हो ना, तब भी योर ब्रेन विल थिंक कि हाँ नहीं सिलेक्शन होगा, एंड इट विल डोंट ग्रैस्प थिंग्स, तो आपको फिर जो चीजें पढ़ने में कम टाइम लगना चाहिए वो भी ज्यादा लगेगा, बिकॉज योर ब्रेन विल ऑलवेज फील टायर्ड। ओके, सो read with this thought that you are going to get selected, you are going to get a branch of your choice. Okay, all the best guys.